अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी खाने पीने से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें मैं फ्यू डिशेस जो हैं वो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और सबसे पहले जो है वो मैं ब्रेकफास्ट की डिश लेके आई हूँ, और ये जो है मैं बना रही हूँ चिकन फजीता ऑमलेट। और बहुत इजी बनाना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ये कोई मज़े का बना था ना। तो फ़हीदा है तो सारी बातें उसमें तो पेपर्स बहुत डलते हैं, और मैंने जो है सिर्फ एक बंदे के हिसाब से ऑमलेट बनाना था, तो इस वजह से जो है मैं वो उस हिसाब से बना रही हूँ। तो सिंपली मैंने जो थी वो शिमला मिर्चें ली थी 2 कलर की, और उसमें प्याज लिया था, टमाटर लिया था, बीज निकाल दिए थे। तो थोड़ा सा ऑयल में मैंने उसको फ्राई किया, और उसके बाद में मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला, थोड़ी सी पेपरिका डाली, ऑरिगेनो डाली। और इसके अलावा मैंने इसमें डाला था, पेपरिका डालने के बाद सॉल्ट ऐड किया था, और साथ में मैंने इसमें डाला था क्यूमन पाउडर लाइक ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी मैंने क्रश चिलीज़ डाली थी। बहुत कम कम स्पाइसेस डाले थे, क्योंकि ऑमलेट के हिसाब से बनाना था। यही अगर हम पास्ता बनाते हैं तो फिर उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड करते। तो ये सब कुछ जो था ये मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम कम डाला था। सॉल्ट भी बहुत थोड़ा सा डाला था, क्योंकि यही सॉल्ट जो है वो मैं एग में भी डालूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, तकरीबन 3 स्पून जो था, टेबल स्पून दूध के डाले हैं। और डालने के बाद मैंने उसको पकने के लिए रख दिया है, ताकि जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी गल जाए। और अब जो है ये मैंने एक फुल एग लिया था और एक एग वाइट लिया था। अगर आपको 2 एग लेने हैं तो आप 2 एग ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैंने एक बंदे ने खाना था तो इसलिए मैंने एक फुल एग लिया और एक एग वाइट लिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा दूध इसलिए डाला क्योंकि दूध जो है वो ऑमलेट को बहुत फ्लफ़ी कर देता है। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, और थोड़ी सी जो है वो क्रश रेड चिलीज़ डालूँगी। थोड़ी सी इसमें मैंने पार्सली ऐड की है। अगर आपके पास पार्सली नहीं है तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। ये वो वाली स्पाइसेस हैं जो घर में आम रूटीन में सबके पास मौजूद होते हैं, और ऑमलेट हर कोई बनाता है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाने से जो है वो चीज़ खूबसूरत भी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है, और मज़ा भी आता है। तो हम लोग जब ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें हम शिमला मिर्चें भी डालते हैं, उसमें हम प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, जो हम लोग के पास घर में सब्ज़ी होती है हम सब कुछ डालते हैं। लेकिन ये है कि बस अगर तरीके से बनाएं तो चीज़ खूबसूरत भी लगती है, खाने में भी मज़ा आता है। इसी पैन में से मैंने सब्ज़ी निकाल दी थी। निकालने के बाद मैंने पैन को अच्छा से साफ़ कर दिया, क्योंकि सब्ज़ी वाले पैन में आप कभी भी अंडा नहीं डालें। उससे एक तो अंडे की लुक भी बहुत ख़राब आएगी, और दूसरा जो है वो अंडा चिपक भी जाएगा। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद जब वो गर्म हो गया तो मैंने अब उसमें एग डाल दिए। अब यहाँ पे एक टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको फ़ौरन से नहीं फैलाना है, क्योंकि हमें ये जो एग है ये नीचे हम लोगों ने इसको एक ब्रेड की तरह, हमने इसको एक रैप की तरह हमने इसको शेप देनी है। तो इसलिए मैं इसको बहुत स्लोली जो है वो चारों कोनों में लेके जाऊंगी, ताकि जो एग है वो पैन के जो पैंदा है उसमें सारा इक्वल लगेगा। तो जब मैं उसको टर्न करूँगी तो बहुत अच्छे से वो टर्न हो जाएगा। तो ये देखिए मैं अराउंड स्लोली चारों कोनों में घुमा रही हूँ। और जो चूल्हा है वो मीडियम में है, ना बहुत हाई पे है ना बहुत लो पे है। मीडियम में इसलिए रखा है ताकि जो एग है वो नीचे से बहुत जल्दी पक जाते हैं। इसके ऊपर आपको ढक्कन लगा सकते हैं। मैंने तवा रख दिया था क्योंकि मेरे पास क्विक वही था। तो ये देखिए अंडे पक चुके हैं, और आंच जो थी वो मैंने लो कर दी थी। और उसके बाद ये ही जो मैंने वो जो सब्जियां बनाई थी फहीता वाली, वो मैंने उसके ऊपर लगा दी हैं। लगाने के बाद अब यहाँ पे चॉइस आपकी अपनी है। अब अगर आपके पास चीज़ है, कोई सी भी चीज़ है, तो आप लगा सकते हैं। तो मैं भी इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ लगाऊंगी, और लगाने के बाद मैं इसको टर्न कर दूंगी। और जब इसको टर्न करना है तो बहुत आराम से करना है, बहुत स्लोली पहले एक साइड से जो है वो उठाएंगे। उठाने के बाद उसको दूसरे पे जिस तरह हम उसके ऊपर कवर करते हैं बिल्कुल ऐसे करेंगे। तो ये देखिए बहुत स्लोली मैं नीचे से निकाल रही हूँ। और अगर आपको हाथ की और चम्मच की दोनों की ज़रूरत लगे तो आप आराम से उसको ऊपर टर्न कर दें। तो ये देखिए मैंने आराम से उसके ऊपर टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद मैं इसको कवर करके 2-3 सेकंड के लिए बहुत लो आंच पे छोड़ दूँगी, ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो इसकी लुक कुछ इस तरह की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लगा था, और बहुत मज़े का भी बना था, क्योंकि इसमें जो सीजनिंग थी वो बहुत मिर्चें ज़्यादा भी नहीं थी, मिर्चें कम भी नहीं थी, और बहुत अच्छा था। इसको आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, और इसको आप किसी भी चावल वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ये नाश्ता था तो इसलिए मैंने तो इसको कोई ब्रेड के साथ नहीं खाया। मैंने तो बिल्कुल एज़ इट इज़ जो था इसको खा लिया था। तो और उसके बाद दिन जो था वो अच्छा था आज। ये थी कि हम लोग के पिछले कुछ दिनों में बहुत बारिशें हुई थी, और तूफ़ान सब बहुत ज़्यादा था।
और बहुत ज़्यादा जो थी वो विंड भी बहुत थी, हवाएं बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत जो रोड की हालत थी वो बहुत ख़राब हुई हुई थी। तो ऐसे ही होता है कि जब ये फिर इस तरह ख़राब हुई होती है तो फिर बच्चों के भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस तरह ये जो थे आए थे आके क्लीनिंग करने वाले, तो ये इस तरह घास वगैरह काट के गए थे और साफ़ सुथरा कर गए थे। अभी मैं शामी कबाब बनाने लगी हूँ। मैंने चिकन हड्डी वाला लिया था, उसमें अदरक लहसुन डाला, एक कनौर क्यूब का डाला और उसके अलावा एक हरी मिर्च डाली थी। थोड़ा सा इसमें जो है मैं ब्लैक पेपर डालूँगी और चिकन को पकने के लिए छोड़ दिया था। और जो दाल है उसको मैंने चने की दाल को भिगोया हुआ था, उसमें गरम मसाला डालूँगी, 1 चम्मच जो है लाल कुटी हुई मिर्च का डालूँगी और 1-2 साबुत लाल मिर्चें डालूँगी, धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है और इसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। प्रेशर कुकर भी कर सकते हैं दाल को, और इसके अलावा आप दाल को हांडी में भी हल्की आग में रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छे से गल जाएगी। और ये देख लें यहाँ पे मैंने चिकन में भी सॉल्ट ऐड किया है। और जब आप लोग इस तरह शामी कबाब बनाते हैं ना, अगर तो आप दाल के साथ मिक्स करके बना रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप सेपरेट जो है वो चिकन ऐसे बॉईल कर रहे हैं तो कभी भी चिकन की जो यखनी है ना उसको फेंके नहीं, उसको छान के रख लें और उसको चावलों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो दाल रेडी हो गई थी, चिकन जो था उसको मैंने श्रेड कर लिया था। अभी स्टेज पे जो है मैं सिर्फ दाल को पीस लूँगी और इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है, थोड़ा सा प्याज मैं इसमें ऐसे इसी तरह डालूँगी पीसते हुए, और थोड़ा सा मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और साथ में फ्रेश धनिया डाल दिया था। और चिकन जो था वो मैंने इस तरह चॉपर में नहीं डाला, चिकन जो है वो मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी। तो ये सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया था। करने के बाद मैंने इनकी शामी कबाब बना लिए थे और इस तरह बटर पेपर लगा के तो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। बटर पेपर से ये होता है कि जब मैं इनको निकालूंगी ना तो ये बिल्कुल जमेंगे नहीं और ट्रे के साथ स्टिक नहीं होंगे। तो ये देखिए जब ये फ्रीज़ हो गए थे तो ये देखिए बटर पेपर की वजह से बहुत आराम आराम से ये निकल गए सारे। तो इसी तरह निकाल बैग बना के तो मैं फ्रीज़ कर लूँगी इनको, और फिर जब भी ज़रूरत होती है तो फिर बन जाते हैं। घर में चीज़ बनी पड़ी हो ना तो बहुत इजी हो जाता है, फिर ये होता है कि मुश्किल नहीं होती, कोई गेस्ट आ रहे हैं या हमने खुद भी खाने होते हैं। और ये दाल और चिकन के जो शामी कबाब है ना, ये तो बहुत सारी चीज़ों में लग जाते हैं। जैसे हम इन बन कबाब बना सकते हैं, हम इनके बर्गर्स बना सकते हैं, वैसे हाँ सैलड के साथ जो है वो शामी कबाब खा सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। अभी मुझे थोड़ी सी बेकिंग की चीज़ें लेनी थी तो मैं वो लेने के लिए आ गई थी और मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कोई अभी जो है वो स्पेशल जगह से बेकिंग की चीज़ें नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही स्टोर में जाती हूँ और यहाँ से देख लेती हूँ। तो फिर जो मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो मैंने वो ली थी और घर आई आके मैं डिनर बनाने लगी थी। और खाने में जो है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि तुमने मुझे आज ये बना के देना है। तो बेसिकली एक पाई है और ये पोटैटो पाई की तरह है। तो सबसे पहले मैंने आलूओं के छोटे छोटे पीस करके उनको बॉईल कर लिया था और उसके बाद ये पेपरोनी है। तो इनको जो है बेसिकली ये सॉसेज थे, तो ये सॉसेज इस तरह के कि इनको राउंड राउंड काट के तो ये पेपरोनी की शेप में आ गए थे। तो हालांकि ये थे सॉसेज, उनको मैंने फ़ैन में गर्म करने के लिए रखा था और साथ में मेरे पास थोड़े से चॉप्स पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं उनको जो है मसाला लगा के रख देती हूँ। तो चॉप्स मसाला जो था शान के रेडी टू यूज़ लिया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा 1 चम्मच वो लिया था, 1 चम्मच उसमें ज़ीरा पाउडर डाला, 1 चम्मच उसमें धनिया पाउडर डाला, थोड़ी सी उसमें मैंने क्योंकि वो इतना स्पाइसी नहीं होता तो थोड़ी सी मैंने उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा उसमें नमक भी और ऐड किया और इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन डाला और 2 चम्मच दही के डाले। इसमें लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करूँगी और करने के बाद इसका अच्छा सा जो है वो एक पेस्ट बना लूँगी जो चॉप्स का मसाला रेडी हो जाएगा। तो चॉप्स का मसाला जो था वो मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले लगा के रखा था, तो इस वजह से ये बिल्कुल रेडी था। और इसी मसाले में जो है मैंने चॉप्स के इसी मसाले में मैंने ये सब्ज़ी और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने पार्सले ऐड किया था। सब्ज़ी में लंबी लंबी मैंने गाजर काटी है और साथ में मैंने इसमें जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए थे और इसके अलावा मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की थी और यही 3 सब्ज़ी जो है मैंने इसमें ऐड की हैं। और करने के बाद ये मैं इसी सब्ज़ी के साथ जो है वो मैं चॉप्स को लगा के और मैं इसको ओवन में रख दूँगी। आप अगर चाहें तो सब्ज़ी को जो है वो बॉईल कर सकते हैं और साथ में जो चॉप्स हैं उनको भी आप चॉप्स में थोड़ा सा जो है वो आप ऑल द टाइम शान का जो मीट टेंडराइज़र है वो ज़रूर ऐड करें, उससे चॉप्स बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अभी ये मैंने इसके ऊपर सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया था पोटैटोज़ के ऊपर। जो मैंने एग बॉइल्स किए थे वो मैंने काट के उसके ऊपर डाल दिए थे। उसके ऊपर ही मैं अब जो है सॉसेज ऐड कर दूँगी और ये फ्राई किए थे थोड़े से, वो ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर चीज़ की एक लेयर लगाऊंगी
और उसके बाद जो है वो मैं सावर क्रीम जो है वो उसकी एक लेयर लगाऊंगी। बेसिकली यही मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि इसके साथ आप ये वाली डिश बनानी है। लेकिन अगर चॉइस आपके पास है कि अगर आपके पास सावर क्रीम नहीं है तो आप इसके ऊपर क्रीम के साथ जो है वो भी लेयर लगा सकते हैं। तो क्रीम में चीज़ें ऐड करके तो आप वो भी इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे तो बेसिकली ये क्रीमी सा इसका हमने टेक्सचर देना है। सावर क्रीम भी क्रीम की एक फॉर्म होती है, लेकिन सावर क्रीम थोड़ी सी खट्टी होती है, तो इस वजह से वो है तो क्रीम ही ना, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर हरी मिर्चें डाली थी। और डालने के बाद, क्योंकि सारी बात है हरी मिर्च के बगैर तो हमारी कोई डिश कंप्लीट नहीं होती है, और चाहे वो इंग्लिश डिश हो या चाहे वो पाकिस्तानी डिश हो, तो मैं तो ज़रूर उसके ऊपर हरी मिर्चें डालती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो ये देखिए ये सावर क्रीम है। तो बेसिकली ये क्रीम ही है, लेकिन ये थोड़ी थिक फॉर्म में होती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया था ताकि ये थोड़ी रनिंग में आ जाए। तो इसके अंदर मैंने चिली डाली थी, पेपरिका डाला था और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर दिया था क्योंकि मैंने चीज़ के ऊपर कोई सॉल्ट नहीं ऐड किया था। तो सॉल्ट और आलू में और पटेटो जो हम लोगों ने पटेटोज़ और हम लोगों ने बॉयल एग डाले हैं, तो सॉल्ट वो बिल्कुल फीका फीका ना लगे। तो ये देखिए ये ऐसे थिक थिक सा होता है, और जो क्रीम होती है तो थोड़ा सा दूध डालने से ये थोड़ा सा पतला सा हो गया था। तो हमें इतना ही, बहुत पतला भी नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल वाटरी सा, हम लोगों की जो डिश है वो बिल्कुल वाटरी हो जाए, और बहुत थिक भी नहीं हो। तो ऐसे चीज़ डालने के बाद ये ऊपर से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अगेन अगर किसी के पास सावर क्रीम नहीं है तो आप इसके ऊपर जो है वो इसी तरह फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास सॉसेज या पेपरोनी नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं। चॉइस आपकी अपनी है। चीज़ जो है वो इसी तरह बना लें, लेकिन वेरिएशन अपनी कर लें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड कर लें। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहीं खाई थी, उन्होंने अपने किसी फ्रेंड, उनका फ्रेंड गोरा था तो उन्होंने उसके साथ खाई थी, और उन्होंने मुझे बताया कि ये मैंने डिश खाई है, मुझे बहुत मज़े की लगी थी, तो तुम इस तरह बना सकती हो। तो बेसिकली उन्होंने मुझे ये रेसिपी अपने फ्रेंड से लेके दी थी, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बना लूँगी। तो ये देखिए ये चीज़ अंदर जब मेल्ट हुई है तो ऊपर से क्रीमी सा टेक्स्चर आया है और अंदर से जो है वो चीज़ मेल्ट होकर ऐसी लग रही है। और मैंने ये जब खुद भी ट्राई की है, खाने में बहुत मज़ेदार थी। और जो इसके अलावा मेरे चॉप्स थे और सब्ज़ी थी वो भी रेडी हो गई थी। तो बस आज की जो वीडियो थी वो खाने पीने से रिलेटेड ही थी, क्योंकि हम लोग हॉलीडेज़ से वापस आए हैं, तो कुछ एक्साइटिंग अब जो है वो शायद कम ही दिखने में मिलेगा। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आऊँगी इंशाल्लाह। आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।